वैसा ही उधर पूरा लखनऊ भी नीला नीला दिख रहा है। मेरे पीछे भी बैनर भी नीला दिख रहा है और इधर लोग के भी शरीर पे सारा कपड़ा नीला ही दिख रहा है। और आपको बता दें कि साहब आज मौसम ऐसा है कि आसमान भी नीला हो गया है, क्योंकि आज मान्यवर कांसीराम साहब का जन्म दिवस जो है। और इस तरह से हुजूम जो लगा हुआ है, लोग अपने अपने घरों से खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था खुद देकर के आए हुए हैं। लोगों से बातचीत भी करेंगे कि किस तरह से वो अपना सफर करके यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, जो कि आज मान्यवर कांसीराम साहब का जन्मदिन है। और लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि मायावती जी ने आह्वान किया कि मान्यवर कांसीराम साहब के जन्मदिन पर लखनऊ पहुंचो, तो सारे तमाम लोग पहुंच गए। कई लोगों से बातचीत भी ऐसे किया था, लेकिन अब आपसे भी बातचीत करवाने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार भास्कर है और मैं चित्रकूट से चल करके आया हूँ। क्या कहिएगा, आज पूरा लखनऊ नीला नीला दिख रहा है? इस बार पूरी तरह से तय है कि 2027 में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनने वाली है और ये बहुजन समाज के लोग पूरे देश भर से यहाँ आया है। और आज हमारे मसीहा मानव कांसीराम साहब की जयंती है और आज पूरा समाज हमारा ये संकल्पित है कि 2027 में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बना के इस प्रदेश में जिस प्रकार से तानाशाही जुल्म और युवाओं के साथ जो छलावा हो रहा है, बेरोजगारों के साथ जो छलावा हो रहा है, किसानों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमारे बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो हमारी सरकार बना करके बहन जी की इनको बताने का काम करेंगे। क्योंकि आप देखते हैं कि युवाओं के साथ जिस प्रकार से छलावा हो रहा है, जितनी भी वैकेंसियां निकलती हैं, सारे पेपर लीक हो जाते हैं। अरे इस सरकार में कोई लाइन एडर है क्या? आपने 2007 से 12 तक की बहन कुमारी मायावती जी की सरकार देखी होगी, बताइए कोई पेपर लीक हुआ हो, किसी बहन बेटी के साथ अन्याय अत्याचार हुआ हो, किसी की FIR न लिखी गई हो। लेकिन आज हमारी माताएं बहनें बेटियां जाती है थानों में और वहां के एक दरोगा, एक पुलिस सिपाही उनको भगा देता है, उनकी FIR नहीं लिखता है। तो इस योगी की सरकार में इतना जुल्म ज्यादती बढ़ गई है कि हमारे लोगों की सुनी नहीं जा रही है। और इसलिए हमने अब कमर कस लिए हैं और आज हमारे मसीहा कांसीराम साहब की जयंती है और हम आज संकल्पित होकर के कहना चाहते हैं, अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, आज जाओ, आज से नहीं लग जाओ और 2027 में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बना करके ही दम लेंगे। ऐसा आप लोग इस मसीहा के जयंती पर संकल्पित होकर जाएंगे। क्या ये तय करेगा कि 2027 में मायावती जी मुख्यमंत्री होंगी? निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ तय करेंगे, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी जो दिन में PDA की बात करती है, रात में योगी के घर में जाकर के चाय नाश्ता करती है। उधर राहुल गांधी की अगर देखें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 में इस देश से रुखसत हुए, लेकिन उनको 1990 में नहीं भारत रत्न मिल रहा है। क्या उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बीच में याद नहीं आती? 40 साल में ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मानव कांसीराम साहब को अगर ये पार्टी याद कर रही है तो बहुजन समाज पार्टी की ताकत है, बहन कुमारी मायावती की ताकत है कि आज ये लोग हमारे मसीहा को, हमारे महापुरुषों को जयंती मना करके हमारे लोगों को छलावा करने का काम कर रहे हैं कि कांसीराम साहब को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। अरे भैया ये बताइए, मानव कांसीराम साहब 2006 में नहीं इस दुनिया से चले गए। 2014 तक सरकार किसकी थी केंद्र में? कांग्रेस की सरकार थी ना। 2014 तक कांग्रेस को याद नहीं है क्या कांसीराम साहब? दे देना चाहिए ना। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी, ये इस देश के बहुजनों की सबसे बड़ी शोषणकारी पार्टी है। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर होते तो मान्यवर कांसीराम साहब को प्रधानमंत्री बना। अरे भैया उस पप्पू को पता नहीं है, माननीय कांसीराम साहब ने राष्ट्रपति पद का जो है त्याग दिया था। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में अगर कोई कुर्सी है तो प्रधानमंत्री से कमजोर कुर्सी में मैं नहीं बैठूंगा, नहीं समझौता करूंगा। और हमारे मसीहा को मुख्यमंत्री बनाने